नमस्कार, वेलकम एट गुरुपथ। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, वह खर्च 10%, तो उसकी बचत में प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो व्यक्ति की आय बढ़ रही है 20% और एक उसका खर्च बढ़ रहा है 10%। और अब वो पूछ रहा है, यदि आय 20% बढ़ जाए व खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको बिल्कुल सबसे हट के हल करना है। ठीक है, इसको देख लो, अच्छी तरह समझ लो। तो हमको निकालनी है सिर्फ आय और खर्च में वृद्धि। तो यहाँ पहले लिखेंगे हम आय में वृद्धि। आय में वृद्धि कितनी हुई है, माना उसकी आय अपन 100 रुपये मान लेते हैं, तो 100 पर ये 20% बढ़कर, ठीक है, यानी 20 रुपये बढ़कर कितनी बढ़त हो गई, इसकी बढ़त हो गई 20 रुपये की। ठीक है, आय में वृद्धि कितनी हुई है, यानी बढ़त कितनी हुई है 20 रुपये की। ओनली बढ़त निकालनी है हमको, ठीक है, बढ़ी हुई आय नहीं निकालनी है। अब इसमें खर्च में वृद्धि या खर्च में बढ़त। खर्च पहले था 75 रुपये, यानी 75% खर्च करता था ना, 100 का तो खर्च कितना था 75 रुपये। क्या होता है, उसका खर्च भी बढ़ जाता है 10%। ये 10% हमने खर्च बढ़ा दिया उसका, तो 75 का 10% कितने आ जाएगा, 7.5, ये 7.5 रुपये। ठीक है, ये रुपये। तो खर्च कितना बढ़त हो गया, खर्च में कितनी बढ़त होगी, खर्च में बढ़त होगी अपने 7.5 रुपये की। ठीक है दोस्तों, अब ये 20% बढ़त का मतलब 20 रुपये इसमें बढ़ गए, और 10% बढ़त का मतलब 7.5 रुपये खर्च में बढ़ गए। तो अब हमको बचत में बढ़त में क्या निकालनी है, बचत। तो 20 रुपये इनकम के बढ़ गए और 7.5 रुपये खर्च के बढ़ गए। तो हमारी जो बचत है वो क्या होगी, ये 20 में से 7.5 अब माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12.5 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 12.5 आया है, ये क्या है, बढ़ी हुई बचत है। ये क्या है, बढ़ी हुई बचत। ठीक है, बढ़ी हुई बचत। तो इसका प्रतिशत निकाल लो पुरानी बचत से। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रतिशत में वृद्धि बराबर कितनी बढ़ी थी बचत, 12.5 रुपये। ठीक है, पुरानी बचत क्या थी हमारी 25 रुपये, इसका परसेंटेज निकालेंगे। 12.5 से 25 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, यानी 50% क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो हमारा उत्तर होगा सी। अब देखिए, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, मतलब घुमा फिरा के कान को नहीं पकड़ा, ओनली डायरेक्ट सीधा कान पकड़ा है। हमको सिर्फ मतलब है आय में बढ़त और खर्च में बढ़त। तो आय 20% बढ़ी है, यानी 20 रुपये किस में बढ़े हैं, आय में, यानी 100 पे 20% बढ़कर आय कितनी बढ़ गई, 20 रुपये। ठीक है, और खर्च पे 10% की वृद्धि हुई, यानी 75 रुपये पे 10% की वृद्धि हुई, तो खर्च में बढ़त कितनी हुई है, 7.5 की। तो अब ये आय में बढ़त है और खर्च में बढ़त है, इसका डिफरेंस क्या होगी, आय और खर्च के डिफरेंस यदि हम निकालेंगे तो क्या आएगी, बचत आएगी। ठीक है, तो 20 में से 7.5 घटा दिए तो 12.5 रुपये क्या आ गई, बचत आ गई, यानी 12.5 रुपये उसकी क्या बढ़ गई, बचत। ठीक है, तो ये जो बचत है परसेंटेज में मतलब कितनी बढ़ेगी, पुरानी बचत की। तो इसको हमने निकाल लिया 12.5/25 × 100। तो सीधा कान पकड़ने का मतलब इसमें यही है कि हमको
आय में बढ़त या घटत, या खर्च में बढ़त या घटत, जो भी अकॉर्डिंग पर्सन है वो ही निकालना है। बाकी ये जो लोग बाग निकालते हैं उस तरीके से आय हो गई 120 हो गई, फिर 120 में से 100 घटाया 20 हो गई, फिर ये 7 जोड़ा 82.5 हो गई, 82.5 में से 75 घटाया 7.5 बच गई। नहीं, हमको ओनली बढ़त से मतलब है। इनकम में बढ़त कितनी हुई, खर्च में बढ़त कितनी हुई। तो इनकम में 20% 20 रुपये की बढ़त हुई, खर्च में 10% 75 का 10% यानी 7.5 रुपये की बढ़त हुई। तो बचत में कितनी बढ़त हुई, 20 और 7.5 का डिफरेंस यानी 12.5 रुपये। और ये तो हम सब जानते हैं, ये आय बराबर क्या होता है, स्कोर में लिख देता हूँ। आय बचत और खर्च में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है। खर्च प्लस बचत, इसमें दिख नहीं रहा और यहाँ लिख देता हूँ अच्छी तरह। आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक। आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो इस टाइप का यदि प्रश्न आता है तो हमको आय में बढ़त व खर्च में बढ़त निकालनी है, ठीक है। बढ़त है घटत है जो भी अकॉर्डिंग पर्सन वो निकालना है, और दोनों का क्या निकाल लेना, डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगा उसका पुरानी बचत के साथ में क्या निकाल लेंगे, प्रतिशत। वही हमारी बचत में प्रतिशत घटत या बढ़त होगी, ठीक है। इसमें ओनली आय बढ़ाया खर्चा बढ़ाया है। हो सकता है प्रश्न में आय घटा दे खर्चा घटा दे, या आय को घटा दे खर्चे को बढ़ा दे, कैसे उल्टा सुल्टा पूछ सकता है। ओनली हमको सिर्फ बढ़ी हुई या इनकम में बढ़त और खर्च में बढ़त या घटत जो भी है अकॉर्डिंग पर्सन वो निकालना है, और उन दोनों का डिफरेंस करके पुरानी जो बचत है उससे क्या निकालेंगे, परसेंटेज। और यदि आपको कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं मेरी तरफ से उसको पूरा आपको रिक्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। और यदि आपके मोबाइल नंबर भी देते हो तो मैं आपको पर्सनल वीडियो और डिटेल से उसका बना के डाल दूँगा। ओके।